राजस्थान में भाजपा की सरकार यहाँ पर तमाम बातें कर रही है। राइजिंग राजस्थान होने जा रहा है। उपचुनाव की जीत के बाद काफ़ी लवरेज है पार्टी, तमाम बातें हो रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के समय के पावरफुल मिनिस्टर प्रताप सिंह खचरिया। बस समझते हैं क्या कहानी है। उपचुनाव में कांग्रेस को वो चीज़ें नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। कई सारे सीटें, कई सारे गढ़ आपके ढह गए हैं। क्या मानते हैं आप? नो डाउट बीजेपी जीती है, हम स्वीकार करते हैं। और जिन मुद्दों पर बीजेपी जीती है ये बीजेपी के खुद के भी समझ में नहीं आ रहा है। और ये मानकर चलना कि बीजेपी ये चुनाव जीत तो गई, लेकिन ये उपचुनाव ही बीजेपी का अंत का कारण बनेगा, क्योंकि और ज़्यादा घमंड में आ गई। बीजेपी ने 1 वर्ष में कोई काम नहीं किया। जिस सरकार ने 10 रुपये का टेंडर नहीं किया, वो सरकार इतनी खुश हो रही है हमें तो अपने आप वोट मिल रहा है जादू की छड़ी से। वो जादू की छड़ी कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत की इतनी लंबी खाई इन्होंने पैदा कर दी। और जिस देश को अमन चैन और भाईचारे के लिए जाना जाता है, जो देश अपने आप में एक पावर है अमेरिका की तरह, भारत को लोग क्यों याद करते हैं? अमेरिका क्यों पावरफुल है? अमेरिका में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध, दुनिया के हर धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन सबसे पहले उनके लिए नेशन अमेरिका है ना, सबसे पहले। तो वहां आप धर्म के नाम पर ये झगड़ा क्रिएट नहीं कर सकते। इसीलिए अमेरिका सुपर पावर है, भारत भी सुपर पावर है, बन सकता है। लेकिन जब सरकार ही सुपर पावर बनने से भारत को रोक रही है और सरकार इसी काम में लग गई कि भाई आप तो बाहर इंडिया को जो सुपर पावर बनने का रास्ता है उसको रोक दिया, वो इसमें लग गए कि पूरी दुनिया में हम बदनाम हो गए। उन्होंने कह दिया कि यहाँ पे तो हिंदू मुसलमान के नाम पर इतना दंगा है कि अब ना तो दुनिया का कोई बड़ा इन्वेस्टर आएगा, लोगों को लगता है टूरिस्ट आना बंद हो गए, कभी भी दंगा हो सकता है किसी भी सिटी में, कहीं भी किसी के भी घर में आग लगाई जा सकती है। तो ये जो माहौल इन्होंने बनाया है वो माहौल कभी सरकार नहीं बनाती है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब भारत की सरकार ही इसी काम में लग गई कि हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने लगे हैं। तो आप बताइए, खुद इनके जो आरएसएस के सबसे बड़े प्रमुख हैं उनको मैंने सुना, उन्होंने कहा कि हर मस्जिद में मंदिर मत ढूंढिए। वो खुद भी, उनके खुद के मुंह से मुझे सुनकर लगा चलो ये ठीक तो बोले मिस्टर मोहन भागवत। नहीं तो आश्चर्य हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। लेकिन बीजेपी का एजेंडा बात क्या करते हैं, और वही है कि हमारे पास सबसे अच्छा मुद्दा है कि किसी भी कीमत पर ऐसा माहौल बना दो कि हमें वोट अपने आप मिलने लगे। ये तो कह रहे हैं कि विकास के नाम वोट मिला, जो पोस्टर्स लगे हैं सरकार के, कह रहे हैं विकास की जीत हुई है। कोई विकास विकास नहीं, गाली दे रहे हैं लोग बीजेपी को। और लोगों में अब लोग इस बात को समझ नहीं रहे कि आफ्टर ऑल, आप मुझे बताइए, बीजेपी में 80% हिंदू है, तो पॉलिटिकल लीडर्स का जहाँ सवाल आए तो बीजेपी के हम लोग हिंदू सनातनी नहीं है क्या? मैं तो खुद सनातनी, मैं राजपूत हूँ। अब बीजेपी वाले फर्जी तय करेंगे क्या कि किसकी कास्ट क्या है, कौन है, कितने बड़े वीर हैं? कौन डर रहा है बीजेपी वालों से? इस देश में कोई, आप जो नाटक करते हैं बीजेपी वाले, जो बिल्कुल चेहरे से, बातों से, योजना से, संकल्प से लगता है फर्जी आदमी बोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल झूठ, पूरी हिस्ट्री झूठ। इनके प्रवक्ता बोलते हैं टीवी पर, ऐसा लगता है बिल्कुल झूठ परोस रहे हैं। शर्म ही खत्म। आप बताइए, संत, जिस देश का संत, गीता में भगवान कृष्ण से बड़ा कौन होगा? द ग्रेट कृष्ण। उन्होंने कहा अर्जुन ये पूरा ब्रह्मांड मेरे से है, यहाँ पर रहने वाले सब जीव जंतु, मतलब सब कुछ, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पशु पक्षी, पहाड़ वहाड़, सब मेरे से है, मैंने बनाए हैं। उन्होंने कहा क्या कि ये सनातन तो मेरे हैं और ये जो सिख, ईसाई और इस्लाम वाले वो मेरे नहीं है, या बौद्ध जैन मेरे नहीं कहा कृष्ण ने। तो कृष्ण का नाम लेकर, राम का नाम लेकर, और आप गाय का नाम लेकर लोगों की हत्या की बात करते हैं। इतनी नफरत परोसी। यहाँ के संत ऐसे घूम रहे हैं। वो यहाँ आए थे एक, मैं उनसे बड़ा इम्प्रेस था पहले, राम भद्राचार्य जी महाराज। उनको आंखों से दिखाई नहीं देता, तो वो जयपुर आए तो उनकी कथा थी, राम कथा। तो हम लोग अपने आप को राम का वंशज मानते हैं, तो मैंने चलेंगे सुनने के लिए। तो वो आए, मेरे से पोस्टर विमोचन कराया। जब मैंने सुना तो मैं गया ही नहीं उनकी कथा, तो मैं क्यों जाऊँगा? वो तो बीजेपी के संत हैं, वो तो बीजेपी की भाषा बोलते हैं। एक वो और संत जाग गए, वो कह रहे हैं मैं हिंदुओं को एक करूंगा, और हिंदू तो एक ही है। बागेश्वर धाम की बात कर रहे हैं आप? हाँ, उनकी बात कर रहा हूँ ना, खुल के कह रहा हूँ ना। वो कह रहे हैं हिंदू, मैं भी हिंदू हूँ, सारे हिंदू है पूरे देश के, आप क्यों एक करने के लिए? हम तो एक ही हैं। कौन सा हिंदू मुसलमान बन रहा है मुझे बताओ? क्यों नाटक कर रहे हो भाई साहब? आपको कथा सुनानी है हनुमान जी महाराज की सुनाओ, राम जी की सुनाओ, लेकिन आप जो बीजेपी का एजेंडा लेकर चल रहे हो, तो क्या बीजेपी फाइनेंस कर रही है क्या इन संतों को? इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई फाइनेंस का भी खेल चल रहा है। बीच में जब ये झंझट हुए थे तब बीजेपी के संत दूसरे हुआ करते थे, उमा भारती जी, रितंभरा जी, और 5-7 संतों का नाम था। जब उनका ग्लैमर डाउन हुआ तो अब ये नए संतों को लाए।
जो बीजेपी के संत हैं, उनको कोई मतलब नहीं है राम कथा से, भागवत कथा से, कोई लेना देना नहीं, इंसानियत से, ब्रह्मांड से, सच्चाई से, वेद से, पुराण से, आत्मीयता से, सिर्फ गंदगी परोसनी है। और फिर भी इतने बड़े संत हैं बागेश्वर धाम के बाबा, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, बाबा एक मेरी हाथ जोड़कर विनती है, आपको तो शायद आप खुद को बहुत बड़ा मानते हैं, तो ये जो ब्लड चढ़ाते हैं हम, मैं क्षत्रिय हूँ और मैं भी पूजा पाठी हूँ, मेरा पूरा परिवार है, तो आप ये जो ब्लड चढ़ा रहे हैं हिंदू का हिंदू के चढ़वा के बता दो और मुसलमान का मुसलमान के, फिर आप ब्लड ग्रुप के आधार पर ब्लड क्यों चढ़ा रहे हैं? तो आप अपने अपने धर्म को हम माने, लेकिन इतनी नफरत आप पैदा कर रहे हो, आप गंदा बोलते हो लोगों के लिए, तो उससे देश कमजोर हो रहा है। इसी देश में रहता है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध, और आप इनके बीच में एक ही देश में, जब कोई देश कमजोर कब होता है? जब उस देश में रहने वाले लोगों में वो भावना आ जाती है कि मैं असुरक्षित हूं। तो यदि इस देश में रहने वाले 10-20% लोग भी ये सोचते हैं कि हम असुरक्षित हैं और वहाँ माहौल में डर पैदा हो जाता है, तो फिर वो देश आगे नहीं बढ़ पाता। अमेरिका से आपको, अमेरिका जैसी सुपर पावर बनना है, तो अमेरिका में जैसे धर्म और जाति का वो झगड़ा नहीं है, तो आप तो रिलीजन पे आ गए। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि साहब आप तो है ना जो जातिवादी सब खत्म, बटोगे तो कटोगे, तो आप बीजेपी को बिल लाना चाहिए। आप कह रहे हो देश कमजोर हो रहा है, लेकिन राजस्थान में राइजिंग राजस्थान हो रहा है, कह रहे राजस्थान मजबूत होगा, आप उसको कैसे देख रहे हैं? कौन सा राइजिंग राजस्थान? एक वर्ष से ये बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं, बधाई इनको, ये पहली बार में मुख्यमंत्री बन गए। यहाँ तो ऑफिसर्स का राज, 20 लाख करोड़ का कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट हो रहा है। सिर्फ करप्शन हो रहा है। और राइजिंग राजस्थान के नाम पर कोड़ियों के भाव जमीन बांटी जा रही है इन्वेस्टर्स को। पूरे राजस्थान की जमीन चली जाएगी इस राइजिंग राजस्थान में, कोड़ियों के दाम। आप जो जमीन दे रहे हैं, जितनी छूट दे रहे हैं बाहर के इन्वेस्टर को बुला के, वो जमीन यहाँ वाले बेरोजगार को फ्री में दे दो, वही लगा लेगा, कोई भी कर लेगा। अब आप फिल्म स्टूडियो के लिए फ्री में जमीन दोगे किसी को, वो 2 लाख रुपए गज की जमीन आप यदि 10,000 रुपये गज में दोगे, तो आप खुद ही आप ही कर लोगे, वहाँ पे स्टूडियो लगा दोगे, फिल्म स्टूडियो। क्या हो गया? तो ये तो करप्शन का बड़ा नहीं, बड़ा मामला नहीं, मतलब आपको लगता है कुछ बड़ा काम नहीं हो रहा है? क्या काम हो रहा है? क्या लेना देना राजस्थान के लोगों को क्या मिलेगा? अब यहाँ पे एक वो फिल्म शो करने जा रहे हैं, ये कौन सा अवार्ड है वो, उसको क्या बोलते हैं बाबा, मतलब नाम भूल गया, बड़ा अवार्ड फिल्म का, आईफा अवार्ड, उसमें भी राजस्थान सरकार करोड़ों रुपए लगा रही है। तो बड़ा गर्व की बात है यहाँ सरकार कर रही है। क्या का गर्व है? जयपुर में आईफा हो रहा है, उससे क्या होगा? जयपुरी जनता को क्या मिल रहा है? उसमें तो पूरी दुनिया के लोग आएंगे, डांस वांस करेंगे। आपको और हमको तो डांस देखने की परमिशन है नहीं, आम पब्लिक को, वो देख के चले जाएंगे। सरकार पैसे क्यों लगा रही है? आईफा वाले तो स्पॉन्सरशिप लेते हैं, पैसे लेंगे विज्ञापन के, पैसे ले रहे हैं ना, वो तो पैसे कलेक्ट करेंगे 1,000 करोड़ रुपए और पैसे कलेक्शन करके चले जाएंगे। आपका उसमें क्या कितना हिस्सा है? सरकार ये बताए। सरकार क्यों 80-100 करोड़ रुपए खर्च कर रही है व्यवस्था के? राजस्थान की जनता को क्या मिल रहा है? राजस्थान को क्या मिल रहा है आईफा से, मुझे बता दो। आईफा यदि दुबई में होगा तो दुबई की सरकार टैक्स लेगी और बाकी सरकारें टैक्स लेगी, आप आगे होकर पैसे दे रहे हो उनको। आईफा से जनता का क्या लेना देना है? टीवी पे शो देखना, वो कहीं भी करो, वो देख लेंगे, जिसको देखना नहीं देखना नहीं देखेंगे। प्रताप जी, आखिरी सवाल है, इस सरकार को आप कितना नंबर देते हैं अपने हिसाब से? सरकार जो है, मोदी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री 9 तारीख को भी आएंगे, कह रहे 17 तारीख को जब इनका 1 साल पूरा हो जाएगा उस पर भी आएंगे, एक बड़ा जश्न की तैयारी है, आप कितना देख पा रहे हैं चीज़ों को? देखिए, प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही तो बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है। वो तो उनको ला ही रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को लाइए, लेकिन जिस दिन प्रधानमंत्री जी आए उस दिन बीजेपी को 1 वर्ष में कितने टेंडर किए, कितने नए काम शुरू किए, बताना चाहिए। क्योंकि बीजेपी ने एक भी नया काम शुरू नहीं किया, तो प्रधानमंत्री जी को पता चले कि आपने जिनको मुख्यमंत्री बनाया वो मुख्यमंत्री जी से अखबार में और टीवी में तेज तेज बोलते बोलते दिखते हैं, बाकी वहाँ पर उपलब्धि जीरो है, जमीन पर काम की उपलब्धि। वोट तो आप नफरत फैला कर ले रहे हो, तो लेते रहोगे आप, अब वो कब तक ले पाओगे ये वक्त बताएगा। आपके हिसाब से सरकार को, मतलब मैं कह रहा हूँ, पास कर रहे हो, बराबर एवरेज, या फेल है? ना तो मेरे फेल करने से सरकार फेल हो रही है, ना मेरे पास करने से पास हो रही है। और मैं कांग्रेस का नेता हूँ, इसलिए मेरे से आप नंबर मत मांगिए। अभी तो सरकार जीती है उपचुनाव, और जीत ही इनका मापदंड है, तो मेरे नंबर देने से मैं क्या नंबर दूंगा? हम लोग तो हार गए, ये लोग जीत गए। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि पब्लिक परेशान है, और इस परेशानी की वजह पब्लिक को समझनी पड़ेगी कि बिना काम के, बिना योग्यता के जब आप सरकारों को चुनेंगे और जब आपको डरा कर, हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत पैदा करके जब वोट ले लेगी बीजेपी, तो देश को नुकसान होगा, और वो काम हो रहा है।
ये थे हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। इनका कहना है कि सरकार फर्जी बातें कर रही है, काम नहीं हो रहा है, टेंडर पास नहीं हो पा रहे हैं, काम नहीं हो रहा, जिससे यहाँ की जनता परेशान हो रही है। एबीपी लाइव के लिए संतोष पांडे, जयपुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.